दिल्ली को इलेक्ट्रॉनिक बसेस की सौगात मिल रही है। नवरात्रि के पावन मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से दिल्ली को इलेक्ट्रॉनिक बसेस की सौगात दी जा रही है। तो देखिए, ये बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी दिल्ली से। ये बड़ी खबर, हम सभी जानते हैं कि दिल्ली जैसे जैसे गर्मी बढ़ने लग जाती है, पॉल्यूशन, ठंडक में भी और गर्मियों में भी पॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। और ऐसे में अगर पॉल्यूशन की समस्या का सबसे बड़ा समाधान कोई है तो वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसी पहल में योगदान करते हुए दिल्ली सरकार इलेक्ट्रॉनिक बसेस की सौगात दिल्ली को देती नजर आई है। हमने अंतर्राज्य बस सेवा दिल्ली से गाजियाबाद के लिए भी आज शुरू की है। ये हमारा 5वां इंटरस्टेट रूट है। और एक डीटीसी ऑफिस, जो यहाँ आज नया डीटीसी ऑफिस बनने का काम भी आज से यहाँ पे शिलान्यास उसका किया गया। हमारा पूरा प्रयास है कि हम दिल्ली परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करें, दिल्ली का जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको बेहतर करें। हमारे बस डिपोज, हमारे बस अड्डे, हमारे यहाँ चार्जिंग स्टेशन का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये अपने आप में देश और दुनिया में सर्वोत्तम होना चाहिए। उसके लिए दिल्ली सरकार, हमारा परिवहन मंत्रालय काम कर रहा है। मेरी ओर से सबको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं नवरात्रों की भी और दिल्ली को मिले इस उपहार के लिए भी। आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। आज हमने पिछली सरकार के समय में जो सरकारों ने वायदा जनता से किया था ईवी में सब्सिडी देने का और दी नहीं थी, 2023 से लगातार वो सब्सिडी पेंडिंग थी। आज उसको हमने भुगतान किया है। 2400 करोड़ रुपए जनता के खातों में हमने भेजे हैं ईवी सब्सिडी अकाउंट में। और ये पहले किसी भी तरह का कोई उसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं थे, आधार लिंक्ड खाते नहीं थे। अब हमने जो पोर्टल बनाया है, व्यक्ति बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से अपना एनरोलमेंट वहां करा सकता है। सरकार सब्सिडी देगी और पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होगा और बिना किसी देरी के दिल्ली के लोगों को ईवी खरीदने पे सब्सिडी मिलेगी। मैडम, एलपीजी सिलेंडर को लेकर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि प्रधानमंत्री ब्लैकमेल हो रहे हैं, शायद इस वजह से जो है ये दिक्कतें झेलनी पड़ रही है देश को और दिल्ली को। देखिए, वो व्यक्ति जिसने कभी अपना कहा हुआ किया ना हो, जो आज भी दिल्ली की जनता का गुनहगार है, दिल्ली की जनता भर भर के उन्हें कोसती है और ये कहती है कि आपने कैसे दिल्ली बर्बाद करी। आज भी जिस कार्यक्रम में हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उनके कही हुई ईवी सब्सिडी का भुगतान हमने किया। ऐसे लोग ना देश के हैं ना जनता के हैं। वो जानबूझ के पूरे समाज में पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं। जब देश में विपरीत परिस्थिति हो, विकट समस्या हो, तो हर नागरिक का कर्तव्य बनता है एकजुट होकर के उस परेशानी से लड़े, उस स्थिति से बाहर निकल के आए। पर कुछ लोग केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और उस सिचुएशन का फायदा उठा करके ट्वीट खेलते हैं, वक्तव्य देते हैं, सरकारों पे लांछन लगाते हैं। परंतु आज जिस तरीके से देश शांति के माहौल में जी पा रहा है, वो केवल और केवल देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कारण से, उनकी नीतियों के कारण से। ये एक बहुत छोटी समस्या है, बहुत जल्द भारत इसमें से निकल जाएगा। परंतु हम उन सैकड़ों देशों से बहुत ज्यादा सुरक्षित हैं और हमारे देश में बेहतर खुशहाली है और हम सुकून की सांस यहाँ ले पा रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में।